मैं देखती हूँ कि ग्रंथों के और अध्यात्म के जो मूल सिद्धांत हैं, बहुत लोग हैं जो उनके बिल्कुल विपरीत जी रहे हैं। मुझे साफ दिखाई देता है कि वो एक गलत जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें भरपूर आत्मविश्वास होता है। मैं समझना चाहती हूँ कि लोग इतनी गलत जिंदगी जीते हुए भी इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं। देखो, अगर तुम एक करुणा विरुद्ध, बोध विरुद्ध, धर्म विहीन जीवन जी रहे हो तो कोई वजह होगी ना। वजह है भय और सुख, दोनों साथ चलते हैं, समझिएगा। आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं उसमें भ्रम है, धोखा है, हिंसा है, अप्रेम है, लालच है तमाम तरीके के। लेकिन उसमें से आपको कुछ तात्कालिक सुख मिलते जा रहे हैं। किस तरह के सुख? कि मानसिक तल की सुरक्षा मिल गई कि तुम जो कर रहे हो ये करते रहो। अगर ये करते रहोगे आज, तो आश्वस्त है कि कल तुमको फलाने तरह का फल मिलता रहेगा। तुम्हारा भविष्य अनिश्चित नहीं रहेगा। भले ही आज जो कर रहे हो गलत है, पर अगर तुम ये करते चलो तो भविष्य में सुरक्षा का आश्वासन तुमको उपलब्ध रहेगा। तो आपको सुख मिल गया। तुम आज जो कर रहे हो करते चलो, भले ही तुमको पता है कि वो सही नहीं है, लेकिन उसके बदले में तुमको पैसा मिलता चलेगा, तो आप करते चलोगे। आप ये कर भी रहे हो, करने का सुख भी ले रहे हो, लेकिन साथ ही साथ चूंकि आप चैतन्य हो, तो एक तल पर आप जानते भी हो कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक तो नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं, इस सवाल से भय लगता है। अगर ये ठीक नहीं है तो विकल्प क्या है, इस सवाल से भय लगता है। अगर ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा, इस सवाल से भय लगता है। तो जो साधारण औसत सांसारिक सुख हैं, वो भय के हमेशा साथ चलते हैं। समझ में आ रही बात? अब आपको एक तरफ तो मिल रहा है सुख, और साथ ही साथ आपको ये पता है कि ये सुख छोड़ा तो बड़ी अनिश्चितता आ जाएगी, कुछ भी घटित हो सकता है। तो उस सुख को छोड़ने के खिलाफ दरवाजे बंद हैं, बिल्कुल। दरवाजों के बाहर जो है वो डराता है। तो आपके लिए आवश्यक हो गया है कि आप उस सुख में कैद ही रह जाओ। समझ रहे हो? और वो भय आपके साथ फिर लगा ही रहेगा। जब आपके साथ वो भय लगा रहेगा तो आपको अपने आप को थोड़ा सहज रखने के लिए निर्भयता का स्वांग करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस जानते हो क्या होता है? एक डरे हुए मन की कोशिश निडर दिखने की, निडर प्रतीत होते हुए काम करने की। इसको
कभी मैंने बोला था कि निर्भयता और अभयता में फर्क करना सीखो। वो बात अभी दोहराऊंगा, हो सकता है कुछ लोग उसमें थोड़ा चक्कर खा जाए। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए, जिस भाषा में आपने सवाल पूछा है, कि कॉन्फिडेंस फियरलेसनेस नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप भय मुक्त हो गए। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि भीतर भय तो विराजा ही हुआ है, उसके ऊपर आप निर्भय दिखने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? अगर भीतर वो डर मौजूद नहीं होता तो आपको कॉन्फिडेंस की भी कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ये बात समझेंगे आप? बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हम भयमुक्त हैं, फियरलेस हैं। यह तो शब्द ही प्रचलन में नहीं है, फियरलेसनेस। हाँ, आपको लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो बहुत कॉन्फिडेंट है। वजह सीधी है, ऊपर ऊपर से, बाहर बाहर से निर्भय दिखना भी है, पर भीतर के भय को बचा के भी रखना है, क्योंकि भीतर के भय का नाता किससे है? सुख से। पूरी बात समझ रहे हो? अगर आपको निर्भयता इतनी ही प्यारी थी, भाई आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो सबको, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन के घूम रहे हो, अगर आपको निर्भयता इतनी ही प्यारी होती वाकई ईमानदारी से, तो आपने भय को पूर्ण विदाई न दे दी होती कि भाई तुम जाओ, तुम्हें हम चाहते ही नहीं कि हमारे भीतर रहो। लेकिन आप भय को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते, भय को आप पकड़ के गांठ बांध के सहेज के भीतर रखे हुए हो। पर बाहर प्रदर्शित भी नहीं करना चाहते कि हम डरे हुए हैं। अजीब लगता है ना, अनैतिक भी लगता है, विचित्र हो जाएगा कि सब डरे डरे घूम रहे हैं। डरे हो और अपना डर तुमने अपने चेहरे पर दिखा भी दिया तो ये बात तो ईमानदारी की हो जाएगी, गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ ही गलत हो जाएगा ना फिर, कि कोई चीज ईमानदारी की हो जाए कि भीतर भी डरे हो और डर बाहर भी छलक रहा है। तो हमें तो ऐसे ही रहना है कि भीतर डरे हैं और बाहर बिल्कुल अकड़ में हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रीढ़ सीधी कर रखी है, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे अरे हमें तो फर्क कोई पड़ता ही नहीं, हम तो बेपरवाह हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हमें डर से आज़ादी चाहिए ही नहीं, हमें बस डर के जाहिर हो जाने से आज़ादी चाहिए। डर प्रदर्शित नहीं होना चाहिए, खुलासा नहीं हो जाना चाहिए कि हम डरे हुए हैं। दूसरों को हमें धोखा देना है ये दिखा के कि हम डरते नहीं हैं, और भीतर ही भीतर दिल सुपक 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 सुपक। विचारणीय है कि हमें डर भीतर क्यों बना के रखना है, बसा के रखना है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर सुखों के साथ वो डर अनिवार्य है। उस डर को तुम हटाओगे तो तुम्हारी कई सुख सुविधाएं हट जाएंगी। बात समझ में आ रही है? आप ज़्यादातर कामों को ही ले लीजिए ना, बहुत सारे काम ऐसे हैं, नौकरियां ऐसी हैं जिनमें आपको मुनाफा या तनख्वाह ही इस शर्त पर मिलती है कि तुम फलाने व्यक्ति से या व्यवस्था से डर के रहोगे। आपने वो डर छोड़ा नहीं कि आपकी तनख्वाह भी छूट जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो माने डर का सीधा नाता किससे है? सुख से, वो जो पैसे से सुख मिलता है। तो इसलिए हम डर को त्यागना नहीं चाहते। हमें पता है कि डर अगर हमने छोड़ दिया तो डर से मिलने वाली बहुत सारी जो हमें सुख सुविधाएं हैं वो भी छूट जाएंगी। बेटे को पता है कि बाप गलत जीवन जी रहा है,
बेटे को पता है कि बाप व्यापार में कई तरह की धांधली कर रहा है। बेटे को पता है कि बाप माँ के साथ दुर्व्यवहार करता है। बेटे को ये भी पता है कि बाप का मन कई तरीकों से संक्रमित है, विकृत है। पर बेटे ने ये बात जा करके बाप से साफ साफ बोल दी, तो भय है बेटे को कि बाप से जो सुविधा मिलती है और पैसा मिलता है वो बंद हो सकता है। समझ रहे बात को? तो बेटा इस भय के कारण कुछ बोलेगा नहीं, और इसी भय के कारण बेटे की सुविधाएं कायम रहेंगी, लगातार उसको मिलती रहेंगी। तो भय अगर उतनी ही बुरी चीज होती है जितनी कि हमें बताई जाती है। हर आदमी कहता है नहीं मुझे डरना पसंद नहीं है, मैं डर के नहीं रहना चाहता। अगर हमें डर इतना ही नापसंद होता तो हमने उसे कब का त्याग दिया होता। डर हमें वाकई नापसंद है नहीं, क्योंकि डर के एवज में हमें मिलती हैं सहूलियतें। समझ रहे हो? तो डर का भीतर रहना हमारे लिए हो गया अनिवार्य। डर का भीतर रहना अनिवार्य हो गया तो फिर ये भी जरूरी हो जाता है कि डर के ऊपर क्या लेप लगाया जाए? कॉन्फिडेंस का। तो इन बातों का अंतर संबंध आप समझ पा रहे हैं? डर है इसीलिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंट लोगों को देख करके उनके बड़े प्रशंसक मत बन जाया करो कि देखो क्या चाल है इसकी, क्या कॉन्फिडेंस है इसका ना। जो वास्तव में भयहीन होते हैं, जो वास्तव में भय मुक्त होते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। उनकी बातचीत में, उनके चेहरे में, उनके व्यवहार में आपको सहजता मिलेगी, आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वास तो एक तरह का अहम विश्वास है। जिसको आप आत्मविश्वास कह रहे हैं उसमें आत्मा माने आत्मा नहीं होता, उसमें आत्मा ने अहम होता है। तो जो सही खरा ईमानदार आदमी होगा उसमें आप कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास नहीं पाएंगे, उसमें आप क्या पाएंगे? सहजता पाएंगे। कॉन्फिडेंस और डिफिडेंस ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझ में आ रही बात? जहां कॉन्फिडेंस होगा बाहर बाहर, वहां डिफिडेंस होगा अंदर अंदर। ये दोनों अलग अलग चल ही नहीं सकते। सहजता कोई सिक्का नहीं है, सहजता का कोई दूसरा पहलू नहीं होता। सहजता माने सहजता, सहजता माने जैसे अंदर वैसे बाहर। अंदर बाहर में कोई फर्क नहीं है कि बाहर कॉन्फिडेंस भीतर डिफिडेंस, बाहर निर्भयता और भीतर भय ही भय ना। सहजता में तो, और सहजता आक्रामक नहीं होती। डर हमेशा आक्रामक होता है। जब आदमी डरा होता है भीतर ही भीतर, तो वो बाहर कैसा हो जाता है? आक्रामक हो जाता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस में हमेशा एक एग्रेशन होता है, एक आक्रामकता होती है। आप कॉन्फिडेंट आदमी को देखिएगा, उसमें एक हमेशा आप पाएंगे एग्रेशन। वो आप पे चढ़ने को तैयार रहेगा, उसकी आवाज़ ऊंची होगी। इन्हीं सब बातों से तो पता चलता है कि वो कॉन्फिडेंट है। उसकी चाल देखिएगा, वो अपने अनावश्यक रूप से कंधे पीछे को फेंक के चल रहा होगा, छाती आगे फेंक के चल रहा होगा। जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ भी वो अपनी ठुड्डी ऊपर करके बात करेगा। ये क्या है? ये आक्रामकता है, ये एग्रेशन है। लेकिन ये दुनिया के बाजार में बिकता है। लोग कहते हैं वाह ये आदमी है, ये नहीं डरता किसी से। वो बहुत डरता है भाई, वो बहुत डरता है, तभी तो इतना प्रदर्शन कर रहा है निडर होने का। जो वास्तव में भयमुक्त है वो पानी जैसा हो जाता है। वो अपना काम कर रहा है, उसे लड़ने झगड़ने की कोई बहुत जरूरत नहीं। बहता पानी देखा है? उसके रास्ते में पत्थर आ जाए वो क्या करता है? कहता भाई मैं आगे बढ़ रहा हूं, कोई मतलब नहीं। और पत्थर से आप उसका रास्ता ही रोक लीजिए तो कुछ देर बैठा रहेगा, फिर उसका तल उठेगा और पत्थर को लांघ जाएगा। वो कहेगा बगल से नहीं तो ऊपर से। पर उसकी कोई रुचि नहीं है कि जाके वो पत्थर पे वार करे हथौड़ा लेकर के। अरे तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। तो सहजता में किसी
तरह की हिंसा नहीं होती। सहजता पौरुष प्रधान नहीं होती। प्रेमचंद का उपन्यास है कर्मभूमि, मेरे विचार से उसी में था, जहाँ उन्होंने कहा था कि सहजता स्त्रैण होती है और व्यक्ति का मानसिक रूप से जैसे जैसे विकास होता है, उसमें परिपक्वता आती है, उसकी हिंसा, उसकी आक्रामकता, जो आमतौर पे पौरुष के सब लक्षण माने जाते हैं, वो उसमें कम होने लगते हैं और स्त्रैण लक्षण, स्त्रीत्व के लक्षण उसमें बढ़ने लग जाते हैं। करीब करीब उनका आशय इसी सहजता से है कि लड़ने भिड़ने में, दूसरों पर अपनी धौंस चलाने में, दूसरों पर अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ने में आपकी रुचि कम हो जाती है। बात समझ रहे हैं? आपको ये लगता ही नहीं है कि पकड़ के मैं किसी की जल्दी से बाँह मरोड़ दूं, किसी को दबा दूं, किसी को झुका दूं। आप दूसरे को डराने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि अब आप खुद ही भीतर से डरे हुए नहीं हैं। जो डरा हुआ नहीं है वो दूसरे को डराने की कोशिश भी नहीं करेगा। नानक साहब का वचन याद है ना कि मुक्त जन कौन है? जो न डरता है न डराता है, न डरता है न डराता, और दोनों बातें साथ साथ चलेंगी। जो डरा है वो डराएगा भी। किसी को डराता देखें तो आप समझ लीजिएगा कि वो डरा हुआ है। कौन सा प्रसिद्ध जनरल था, अभी याद नहीं आ रहा है, पर उसका कथन ये था कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है, तो तुम ये देखो कि वो तुम्हें डराने के लिए कौन सी युक्तियां लगा रहा है। उन्होंने कहा अगर तुम्हें जानना चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन किस चीज़ से डरता है, तो देखो तुम्हें कैसे डरा रहा है। वो तुम्हें जैसे डरा रहा है, वो उसी चीज़ से खुद भी बहुत डरता है, तभी तो तुम्हें वो ऐसे डरा रहा है। सहजता दूसरी चीज़ है। तो सहजता मांगिए, आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वास मांगने का मतलब ये है कि आपने अपने डर के ऊपर बस एक आवरण मांग लिया। आप कह रहे हैं डर कायम रहे, डर को लपेट दो किसी सुनहरे कपड़े में, तो बाहर बाहर चकाचौंध रहेगी। भीतर क्या है? डर, और बाहर सुनहरी आभा। ये नहीं चलेगा। डर छोड़ना आसान है, बस डर के साथ जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उनका लालच थोड़ा छोड़ दीजिए। उन सुख सुविधाओं का दाम बहुत कम है, उसके बदले में जिस डर के साथ आप जी रहे हैं वो बहुत बड़ी कीमत आप अदा कर रहे हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है।